स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लेनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ 8 ऑफ जुलाई 2020 विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ न्यूज़ और साथ ही हम आपको प्रोवाइड देंगे एक क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में। और साथ आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ आप हर एक सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ ही आप हमसे अदर सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं और जिसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और सेशन की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से बाकी के सेशंस भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है वो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट has started a new service between Kolkata dock system and Chattogram. Chattogram is situated in which country? हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने स्टार्ट करा है एक नई सर्विस कोलकाता डॉक सिस्टम और चट्टोग्राम के बीच। आपको ये बताना है कि चट्टोग्राम कहाँ पर कौन से देश में सिचुएटेड है। तो आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, ये बांग्लादेश में स्थित है चट्टोग्राम। और आपको एक और फैक्ट भी इससे रिलेटेड याद रख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब बांग्लादेश आया है तो हम इसकी देख लेते हैं मैप में पोजीशन। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। और बांग्लादेश की पोजीशन है मैप में, यहाँ जो आप वाइट स्पेस देख रहे हैं यहाँ है ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अच्छा, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है टका। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की। और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिंडन ऑफ चाइना अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? लिंडन जो है चाइना के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और ये कौन से खेल से संबंधित थे? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, ये बैडमिंटन से संबंधित थे, ये बैडमिंटन से संबंधित थे और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है लिंडन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the institute which has developed an artificial intelligence-based deep learning tool for detection of COVID-19 from chest X-ray images। आपको बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन सी आईआईटी के द्वारा हाल ही में एक ऐसा डीप लर्निंग टूल डेवलप करा गया है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करेगा चेस्ट एक्सरे इमेजेस के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। चेस्ट एक्सरे इमेजेस के द्वारा इसे डिटेक्ट करा जाएगा कोविड-19 को, और ये करा गया है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। हमारा ऑप्शन बन जाता है सी, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा ये डेवलप करा गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग टूल। और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा एक और प्रोजेक्ट रिसेंटली डेवलप करा गया था, आइजैक प्रोजेक्ट। और साथ ही हम देख लेते हैं आईआईटी दिल्ली के द्वारा भी रिसेंट में और बॉम्बे के द्वारा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए गए हैं। मैंने आईआईटी के बारे में आपको डिटेल में एक लिस्ट प्रोवाइड करी है, तो हम देख लेते हैं। शायद वो डिलीट हो चुकी है आईआईटी, क्योंकि पावर कट हुआ था उसकी वजह से डिलीट हो चुकी है। तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा और कल मैं इंक्लूड कर लूँगी उसे। तो मैं आपको वर्बली बता लेती हूँ। आईआईटी बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं सुभाष चौधरी हैं। और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप करा गया था एक क्वारंटाइन ऐप और एक सेफ ऐप, जो कि क्वारंटाइन ऐप और सेफ ऐप जो कि डिटेक्ट करेगा, जो कि क्वारंटाइन पीपल होंगे ना, वो वायोलेशन करेंगे क्वारंटाइन का, तो उसे डिटेक्ट किया जाएगा। और इन्होंने एक आयुसिंक नाम का डिजिटल स्टेथोस्कोप भी डेवलप करा था।
आयु सिंक नाम का डिजिटल स्टेटोस्कोप भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप करा गया था, और नसाल जेल भी डेवलप करा गया था। नसाल जेल भी डेवलप करा गया था, और एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुदार भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप करा गया है। रुदार भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप करा गया है। और आईआईटी बॉम्बे के ही प्रोफेसर थे एक सौरभ लोधा, उनको अवार्ड दिया गया था यंग करियर अवार्ड। यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया था। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में उन्हें ये यंग करियर अवार्ड दिया गया था। और हाँ, कुछ फैक्ट्स हमने दिल्ली की आईआईटी दिल्ली के बारे में भी अभी रिसेंट में डिस्कस करे थे, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो आईआईटी दिल्ली है, उनके द्वारा अभी यूएनडब्ल्यूईपी के साथ भी टाइप करा गया था, और उन्होंने करा था सपोर्ट प्रोक्यूरमेंट करेंगे, जो स्टोरेज होगा और मोमेंट होगा फूड ग्रेन्स का, उसको सेफली करने के लिए प्रोक्यूरमेंट के लिए डेवलप करा जाएगा। और यूएनडब्ल्यू के द्वारा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप कराया जाएगा। और आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही एक ऐसे टेस्ट किट भी डेवलप करा गया था, प्रोब फ्री ऐसे टेस्ट किट सॉफ्टवेयर एक्सरे डेवलप करा गया था। और आईआईटी दिल्ली ने ही एक स्टार्टअप रीयूजेबल एंटी माइक्रोबियल मास्क एंड सेफ भी डेवलप करा था आईआईटी दिल्ली ने। और आईआईटी दिल्ली और पीएनबी जो हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, ये भी हमने हमारे सेशन में डिस्कस करा है। उन्होंने एक एमओयू साइन करा डेवलप करने के लिए रीयूजेबल पीपीई किट। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो ये है सारे फैक्ट्स, तो जो आपको नोट कर देने, और मैं आपको इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी और पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, या मैं कल के सेशन में डिस्कस कर लूँगी। ड्यू टू पावर कट ये प्रॉब्लम आई है, तो टेक्निकल ग्लिचेज होती रहती हैं। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। B2B platform Solve has partnered with which bank to launch credit card tailor-made for the MSME segment? आपको बताना है जो B2B प्लेटफॉर्म SOLV है, उन्होंने किसके साथ पार्टनर करा है, किस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड टेलर मेड फॉर MSME के लिए जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। एंड आंसर हमारा बन जाता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ इन्होंने टाई अप करा है हाल ही में B2B सॉल्व के साथ। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे इन पार्टनरशिप विद BHEL Bharat Heavy Electronics Limited has become first organization in the world to directly supply power to railway overhead line in which सिटी MP, यानी मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी में इंडियन रेलवे ने टाइप BHEL के टाइप के साथ ही पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि डायरेक्टली सप्लाई करेगी पावर रेलवे ओवरहेड को सोलर की सिस्टम से। और ये बिना सिटी है, ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर ये डेवलप करा गया है। और हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं BHEL के कुछ फैक्ट्स। चेयरमैन और MD हैं नलिन सिंगल जो हैं BHEL के चेयरमैन एंड MD हैं, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इंडियन रेलवे पार्टनरशिप विद BHEL हैज बिकम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू डायरेक्टली सप्लाई पावर टू ओवरहेड लाइन एट बिना। इट इज़ अ सिटी इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इटावा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश के वहाँ पे। और मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में कई स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, और जिसमें से कुछ हैं FIR आपके द्वार और चरण पादुका भी लॉन्च करी गई है। FIR आपके द्वारा भी दिया। और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा संबल योजना रीलॉन्च करी गई है। और एवरीवन विल गेट जॉब, ये भी स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। जीवन शक्ति और जीवन अमृत स्कीम भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो इतनी सारी स्कीम लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। और हर घर हर विद्यालय, ये भी रिसेंट स्कीम है जो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Somalia has topped the Informed Risk Index 2020 for humanitarian crisis and disaster. What is India's rank in this index? जो सोमालिया कंट्री है, इसके द्वारा इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप करा गया है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिजास्टर के बारे में बताता है।
तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है, एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बन जाता है आंसर। और सोमालिया की जो कैपिटल है मोगादिशु एंड करेंसी है शिलिंग। बाकी के हम फैक्ट से देख लेते हैं। इंडिया की जो 40th रैंक है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें इंडिया की रैंक है 40th। और 168 रैंक जो है 168 रैंक है इंडिया की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 168 है। और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसमें टॉप करा गया था यूएस के द्वारा। इंडिया की रैंक है 40। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक है 142 इंडिया की रैंक है। तो क्या हो गया, 31st तो हो गई। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में 40 हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 168 हो गई, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और 128 हो गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 142। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली आकाश हैज़ बिकम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। आकाश जो है इंडिया के डैश ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और ये बन गए हैं 66 ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के आकाश। तो आइए हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। आकाश फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु हैज़ बिकम द इंडिया 66th ग्रैंड मास्टर। ये हैं आकाश और ये 66th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। एग्जामिनर कई बार जो स्टेट है वो भी पूछ लेता है। तो ये बन गए 66th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। और जो फेडरेशन ऑफ चेस है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उसका हेडक्वार्टर है लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में है उसका हेडक्वार्टर। और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन 11-member एक्सपर्ट कमिटी टू एक्सेस COVID-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। इट हेडेड बाय जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा हाल ही में 11 सदस्यीय एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, जो कि कोविड-19 के इम्पैक्ट देखेगी ह्यूमन राइट पे। ये किसके द्वारा हेड की जा रही है, और ये हेड की जाएगी डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी जी के द्वारा। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। और जी किशन रेड्डी है, ये फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी उसको हेड कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी उसको हेड कर रहे हैं। और अनिल कुंबले आईसीसी की कमेटी को हेड कर रहे हैं, और इन्होंने क्या है कि सलाइवा के यूज़ पर बैन लगा दिया है क्रिकेट प्लेयर्स के द्वारा। और अमिताभ कांत रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा एक हाई कमेटी एक पैनल लॉन्च करा गया, पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा गया है और उसे हेड करेंगे, जो कि जॉब डेवलपमेंट के लिए अमिताभ कांत हेड करेंगे। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। हम बढ़ चलते हैं इसकी डिटेल्स के लिए। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC हैज सेट अप एन 11-member एक्सपर्ट कमिटी फॉर असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19. It will be headed by the President of Public Health Foundation of India. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और जस्टिस HL दत्तू हैं इसके चेयरमैन। जस्टिस HL दत्तू कौन है, चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल सॉल्यूशन लोन्स इन सेकंड। कौन सी बैंक के द्वारा एक डिजिटल सॉल्यूशन लोन्स इन सेकंड लॉन्च कराया गया। ये क्या करेगा, ये रिटेल लोन जो प्रोवाइड कराया जाता है कस्टमर्स को, उसका बिल्कुल कम ही टाइम में जल्दी, मतलब जितना है लोन इन सेकेंड्स डिसबर्समेंट के लिए किया जा रहा है। इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स के लिए लॉन्च करा गया है, और इसे लॉन्च करने वाला यस बैंक बन गया है। यस बैंक ने ये लॉन्च करा है। और यस बैंक के जो MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार हैं, और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है। BOB के जो MD एंड CEO हैं, BOB के MD एंड CEO है संजीव चड्डा, और HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। और यस बैंक की बाकी की डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारा आंसर।
यस बैंक फाउंडेड हुआ था 2004 में और हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ हैं। सुनील मेहता है चेयरमैन और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। यस बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट, recently India has signed how many MOUs with Afghanistan for development of educational infrastructure in Afghanistan? हाल ही में इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितने MOU साइन करे गए हैं? तो 5 MOU अफगानिस्तान के साथ इंडिया के द्वारा साइन करा गया है, जिसके अंडर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। कैपिटल है अफगानिस्तान की काबुल, करेंसी है अफगानी। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल relationship and recently India and Afghanistan has signed 5 MOU for development of educational infrastructure in Afghanistan। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। ये इंडिया की बॉर्डर है, ये इंडिया है और यहाँ ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान से बॉर्डर टच होती भी ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल एंड करेंसी अफगानी। और यहाँ ये इसकी पोजीशन है मैप में। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज 2019? 2019 का नोबेल पीस प्राइज किसके द्वारा जीता गया था? कौन थे विनर नोबेल पीस प्राइज के? किन्हें दिया गया था? ये आपको बताना है विद डिटेल। जो डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सके तो आप डिटेल भी बताइएगा, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी। आपको दोबारा से सारे फैक्ट्स फिगर्स रिकॉल हो जाएंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.